नमस्ते आप सभी को। स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज के टॉपिक का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी के ऊपर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं या फिर कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। उन सभी को मिलाकर इस क्लास में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 14। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, भाग 1 में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4 से 8 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 1 से 2 से 5 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 से 9 तक। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो संविधान, जो आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसका उल्लेख मिलता है, और 1 से 4 तक की आज हम लोग बात कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 1। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? मतलब हमारा जो भारत है जिसे इंडिया कहते हैं वो राज्यों का संघ होगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 1 में। इसके आगे देखते हैं। नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान में भारत व इंडिया जैसे शब्दों का उल्लेख है, यानी कि जो हमारा संविधान है दोस्तों, संविधान उसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है? एक तो हमारे देश के लिए भारत कहा गया है और दूसरा इंडिया कहा गया है। बस यही 2 कहा गया है। इसके आगे देखिए, संविधान में भारतवर्ष और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। अब देखिए, संविधान में भारत और इंडिया ये 2 नामों का ही उल्लेख किया गया है। भारतवर्ष और हिंदुस्तान ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। अब नोट की दूसरी बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है इसका कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 हमारे स्क्रीन पे है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की जो प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। हमारा जो भारत है, इस प्रकार से आप भारत का मैप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कुछ भारत का मैप है ना दोस्तों। तो बताइए, यदि किसी बाहरी प्रदेश को, मान लीजिए इधर जो नेपाल है या फिर भूटान है या फिर इधर पाकिस्तान है, तो इन सभी में से कभी अचानक मान लीजिए आपको मिलाना पड़े तो वो किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद के तहत मिलाना होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 2 के अनुसार। इसके आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1975 में,
ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी 1975 में, 1975 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन पी होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत है उसकी सीमा तो निर्धारण कर दी गई है, लेकिन किसी बाहरी प्रदेश को यदि भारत के राज्य क्षेत्र में मिलानी है तो कौन सी मिलाएगी, संसद से कानून बनेगी, उसके बाद ही मिलाई जा सकती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। 2A जोड़ा गया, इसमें सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया अनुच्छेद 2A जोड़कर। और कब, तो 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सहराज्य बनाया गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ कि उसके उसी साल 1975 में ही 36वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके अनुसार क्या किया गया कि अनुच्छेद जो 2A बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 35वां संविधान संशोधन तो हुआ, लेकिन उसमें अनुच्छेद 2A जोड़कर इसको क्या किया गया कि भारत का सहराज्य बनाया गया। किसको, तो सिक्किम को। लेकिन फिर उसी वर्ष 1975 में ही 36वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। समझ गए इस बात को। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है कि सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 371F, ऑप्शन बी अनुच्छेद 372F, ऑप्शन सी अनुच्छेद 373F और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 374F। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आप सभी जानते हैं कि सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है आपसे पूछा गया है। बताइए कौन हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 371F। समझ गए दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आगे समझते हैं क्या बात है। प्रश्न संख्या 7 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 6। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का गठन किया जा सकता है। कौन सा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अनुसार आपका नए राज्य का गठन किया जा सकता है। आगे समझते हैं प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसका भी आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, आगे समझते हैं प्रश्न संख्या 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नाम व उसकी भाषा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। तो ध्यान से सुनिएगा बात को दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नाम व उसकी भाषा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मैं उदाहरण एक दे दूं, जैसे पहले क्या कहलाता था, एक राज्य था उड़ीसा। तो उड़ीसा का नाम बदलकर आपको जानते हैं कि ओडिशा कर दिया गया है, ओडिशा। तो इस प्रकार आपको उदाहरण देखने को मिल गया कि उड़ीसा को किस प्रकार ओडिशा किया गया। तो बताइए ये जो काम किया गया था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया,
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 3 अनुच्छेद दोस्तों 3 के तहत। समझ गए? आगे समझते हैं। नोट में बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद दोस्तों 3 में इस बात का उल्लेख है कि इस संदर्भ में, किस संदर्भ में दोस्तों? तो नए राज्य का गठन करने में या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने में या फिर किसी राज्य के नाम या फिर उसकी भाषा में परिवर्तन करने में संसद में विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति जो है वो संबंधित राज्य से सलाह लेगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति के द्वारा तय की गई अवधि के दौरान सलाह देना अनिवार्य है, यानी कि राष्ट्रपति तो पहले संबंधित राज्य से सलाह मांगेगा और सलाह मांगेगा, फिर वो अपने तरफ से एक समय देगा कि मुझे इतने दिन के अंदर सलाह चाहिए। ठीक है। अब देखिए, सलाह को मानना आवश्यक नहीं है, यानी कि अब राज्य एक सलाह दिया तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को वो सलाह मानना ही है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आगे समझते हैं प्रश्न संख्या 10। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 4। कौन होगा दोस्तों? अनुच्छेद 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं राज्य का उल्लेख मिलता है, 1 से 4 तक, और हम लोगों ने 1 से 4 को अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही आप इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।